हम बात करते हैं इडम एंड फ्रेड के बारे में, है ना। इडम एंड फ्रेड में बात करेंगे। अगर मेरा बर्ड है क्या, पहला बर्ड है क्या। आज हम कितने बर्ड का टारगेट चलते हैं तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टारगेट रहेंगे कितने बर्ड के, तो 50 बर्ड के, है ना। कितने बज के बर्ड के पास है। पहला बर्ड है गया मेरा, पहला बर्ड क्या हो गया, तो पहला बर्ड हो गया, पहला वर्ड क्या, पहला वर्ड है क्या, अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा, एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा मैंने क्या होता है, अल्फ़ा एंड ओमेगा मैंने होता है कि शुरू से अंत तक ले, क्या होता है, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक होता है ना, शुरू से अंत तक, यानी द फर्स्ट एंड लास्ट टू, इसको बोल सकते हैं द फर्स्ट एंड लास्ट, ए टू जेड। फिर अगला वर्ड है, दूसरा नंबर वर्ड है क्या, एडम, एडम्स एल। एडम्स एल में क्या होता है कि पानी पानी, पानी पानी नहीं, वाटर, खाली खाली वाटर। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है हमारे जो भारत है, भारत के एकदम दक्षिणतम पॉइंट। अगर कन्याकुमारी जाओगे तो वहाँ देखने को मिलेगा पानी, जैसे तो इधर पूर्वी भाग में चले जाओ, पश्चिम बंगाल तरफ, उधर भी पानी पानी, तो ये मिलेगा क्या, उसे बोलते हैं एडम्स एल्स। एडम एल्स में क्या होता है, खाली पानी पानी। तीसरा वर्ड बोल सकते हैं एप्पल्स, एप्पल ऑफ समवन, एप्पल ऑफ समवन्स आई। एप्पल ऑफ समवन्स आई में क्या होता है, एप्पल में क्या होता है सेव, ऑफ में क्या, समवन में क्या होता है किसी एक का, है ना, किसके, यानी किसी एक का, है ना, आँखों का तारा होना, उसे बोलते हैं एप्पल अपने के बहुत प्यार होना। होता है ना किसी को, कोई जो है, कोई जैसे फादर अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है ना, फादर क्या करता है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसे बोलते हैं एप्पल्स ऑफ समवन्स आई, यानी कि वेरी डियर, यानी बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट वर्ड है क्या, कितना था, चौथा, चौथा नंबर वर्ड है क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या आता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में होता है क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में क्या आता है, झगड़े का कारण होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में क्या आता है, तो झगड़े का कारण, झगड़े के कारण होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में क्या आता है, झगड़े के कारण होना। पाँचवा वर्ड है क्या, कहता है उस पाँचवा वर्ड है क्या, एप्पल ऑफ पी ऑर्डर। एप्पल ऑफ पी ऑर्डर, एप्पल ऑफ पी ऑर्डर, यानी कि इस एप्पल ऑफ पी ऑर्डर क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि एप्पल ऑफ पी ऑर्डर में क्या होता है एकदम कि सही सही यानी एक के बाद दो, के दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के चार के बाद, उसे बोलते हैं एप्पल परफेक्ट ऑर्डर, है ना, परफेक्ट ऑर्डर। छठा वर्ड है क्या, छठा वर्ड एडहॉक। एडोक, एडोक में क्या होता है, एडोक में विशेष खास आदमी, ऐसे यानी कि द फॉर द स्पेशल पर्पज, यानी कि फॉर द स्पेशल पर्पज, पर्पज, स्पेशल पर्पज, पर्पज। सातवां वर्ड क्या है, सातवां वर्ड है क्या, एड एंड एबेट। एड एंड एबेट क्या होता है, एड एंड एबेट में क्या होता है, एड एंड एबेट, एड एबेटमेंट क्या होता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी काम में मदद करना, सा अपराधी होना, है ना। एड एंड एबेटमेंट क्या होता है, एड एबेटमेंट, एड एबेटमेंट क्या होता है, एड एबेटमेंट क्या होता है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी से काम में मदद करना, है ना, करना, या सा अपराधी होना, उसे बोलते हैं एड एंड एबेट। इसको कैसे कहते हैं, देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं, देखो इसको बोल सकते हैं टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, टू डू समथिंग, यानी टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउ यू नो, दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, बाय लॉ, उसे बोलते हैं किसी व्यक्ति को गैर कानूनी मदद करना, यानी कि एड एंड एप्पल एबेट, एड में किसी गैर कानूनी में मदद करना। आठवां वर्ड क्या है, आठवां वर्ड कहता है आर्म चेयर के, आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर, आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक में क्या होता है ना, आर्म चेयर क्रिटिक में क्या होता है कि जो व्यवहारिक ना हो, है ना, जो व्यवहारिक नहीं हो, मतलब क्या, जो व्यवहारिक ना हो, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आर्म चेयर क्रिटिक बोल क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर, अगर मान के चलो क्या, है ना, अगर अभी चलता है क्या, हर एक लोग व्यक्ति है ना, हर एक व्यक्ति क्या पहनता है, तो फुल पैंट और शर्ट पहनता है, फुल पैंट और शर्ट पहनता है, तो फुल पैंट और शर्ट पहनता है, अगर कोई व्यक्ति धोती पहनना स्टार्ट करते हैं,
तो उसका क्या लगेगा, अब व्यवहारिक एकदम टाइप नहीं लगेगा, एकदम व्यापारिक टाइप, व्यवहारिक टाइप क्या है, किसी व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग नहीं हुआ, तो उसे व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग नहीं हुआ, तो उसे बोलते क्या, उसे तो आर्म चेयर। आर्म चेयर क्रिटिक नहीं क्या होता है कि जो व्यवहारिक रूप में नहीं होंगे, समवन हु गिव्स एडवाइस, यानी कि जो कुछ जो है, जो क्या आता है, देता है सलाह, एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी रादर देन प्रैक्टिस, है ना। रादर देन क्या होता है, रादर देन प्रैक्टिस, है ना। थ्योरी बेस्ड ऑन क्या होता है, थ्योरी रादर देन प्रैक्टिस, रादर देन प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड हम अगर देखते हैं शॉर्ट, कितने नंबर वर्ड हम चले, कितना नंबर, 9वां नंबर वर्ड होगा। 9वां नंबर वर्ड में क्या होगा, क्या 9वां नंबर वर्ड में क्या था, अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म, मतलब अ शॉट इन द आर्म में क्या होता है, मतलब कि समथिंग साहस बढ़ाना। मैंने एक शॉट देना इन द आर्म, एक शॉट मैंने इन द आर्म में कहता है, जैसे कि कभी आप घोड़े पे चढ़ोगे, है ना, घोड़े पे चढ़ोगे तो घोड़े पर के व्यक्ति, जो घोड़े जो चालक होते हैं, वो जो व्यक्ति जो कहता है उस घोड़े को मारता है, पैर में मारता है, कहीं भी मारता है, लेकिन मारता है, उसको कहता है चलो, फिर धीरे धीरे घोड़ा क्या करता है, जल्दी से तेजी से भागता, उसे बोलते हैं कि साहस बढ़ाता, यानी कि समथिंग दैट इज गिवन इनकरेजमेंट, तो उसे बोलते हैं साहस बढ़ाना, साहस बढ़ाना। नेक्स्ट 10वां वर्ड क्या, 10वां वर्ड क्या था, 10वां वर्ड कहता है ए शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क, मतलब क्या है, तुक्का मारना। ये शॉट में क्या अंधकार, यानी अंधकार में हम तुक्का मारते हैं, यानी कि तुक्का मारना। कहता है एक गैस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, अ गेस्ट ऑन बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, अ शॉट इन द बेड द डार्क, कहता है ए गैस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, दैट मीन कहता है उसे क्या था, उसे तुक्का मारना, अंधेरे में तीर मारना, है ना, उसे हाँ तुक्का मार। अगला वर्ड है क्या, अगला वर्ड है ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, राइट मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक में क्या होता है कि सम सिमिलियर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, यानी कि किसी के अंदर अपने पिता का गुण देखना होता है ना भाई, कि उसका गुण एकदम डिटो मिलता है किसी को, यानी किसी के द्वारा उसे बोलते हैं अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि पुराने ब्लॉकों में, है ना, किसी मुख्य चीज़ों को देख लेना। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक उसे बोलते हैं क्या था, पुराने की पुराने चीज़ों का मुख्य है, उसे बोलते क्या है, उसे बोलते क्या, तो क्या बोलते हैं, तो किसी द सम सिमिलर इन द करेक्टर टू वंस फादर, यानी कि सेम, यानी कि समवन में कहता है कि किस समवन में क्या होता है, समवन में तो किसी सिमिलर इन करेक्टर टू फाइंड द वन अदर्स उसे बोलते क्या था, उसे बोलते क्या था, उसे बोलते हैं यानी कि किसी के अंदर अपने पापा का गुण देखना, है ना, किसी के अंदर। 12वां नंबर बढ़े क्या था, ऑल डू अप, ऑल डू अपने क्या होता है, ऑल डू अपने होता है कि ताकत, साहस करना, ऑल मैंने क्या, सभी डू मैंने करना ऊपर, अपने ऊपर, लेट में क्या था, एग्जॉस्ट करना, मतलब क्या था, इनके साहस करने क्या होता है, एग्जॉस्ट में थकान महसूस करना, है ना, और एग्जॉस्ट में क्या था, थकान महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड है क्या, ऑल ईयर्स में क्या होता है कि सुनने के लिए उत्सुक होना। ऑल ईयर्स में जैसे कि तो कहता है अटेंटिव टू लिसन विथ कीन अटेंशन, यानी कि ऑल ईयर्स में क्या होता है कि अटेंटिव टू लिसन विथ कीन अटेंटिव, यानी कि क्या होता है, सुनने के लिए उत्सुक होना, है ना, क्या होता है, उसे सुनने के लिए उत्सुक होना। चौथा वर्ड क्या है, तो राउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, यानी अराउंड द क्लॉक में क्या होता है, अराउंड क्लॉक में रात दिन बिना रुके हुए, द होल, यानी कि अराउंड द क्लॉक में क्या होता है, रात दिन,
15वां वर्ड क्या है? 15वां वर्ड क्या है? अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक में क्या होता है? अगेंस्ट द क्लॉक अगेंस्ट में क्या करना? ऊर्जा के साथ काम करने को समय से पहले खत्म करना है। अगेंस्ट द क्लॉक यानी कि घड़ी के पीछे लगा रहना, मतलब कि समय से पहले काम खत्म करना। उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू वर्क विथ विग्योर टू फिनिश इन लिमिटेड टाइम। इन लिमिटेड टाइम यानी कि लिमिटेड टाइम में काम खत्म करना, उसे बोलते हैं क्या? ऑल अगेंस्ट द क्लॉक बोलते हैं उसे। यानी कि घड़ी यानी कि ऑल यानी कि समय से पहले खत्म करना, समय से पहले काम खत्म करना, पहले काम खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है, चलते हैं 16वां वर्ड क्या? 16वां वर्ड क्या आता है? 8, 6 and 7। 8, 6 and 7 क्या होता है? 8, 6 and 7 में क्या आता है? उलझन में होना, इन्हें कन्फ्यूजन। 8, 6 and 7। 8, 6 and 7 में क्या आता है? यानी कि उलझन में होना, इन कन्फ्यूजन। इन कन्फ्यूजन, इन कन्फ्यूजन में क्या होता है? इन कन्फ्यूजन हम। 17वां वर्ड क्या है? 17वां वर्ड क्या है? एट डेंजर। एट ड्रैगर। एट ड्रैगर। एट डेगर। एट डेगर। एट डेगर ड्रॉ। एट डेगर ड्रॉ। एट डेगर ड्रॉ। एक डेगर ड्रॉ में क्या था? ड्रॉ ड्रोन में एक ड्रॉन में कहता है, ड्रैगर ड्रोन में कहता है कि कट्टर दुश्मनी होना है ना। एट ड्रैगर ड्रोन में कहता है कट्टर दुश्मनी होना। ए स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी इनिमिटी यानी क्या होता है? कट्टर दुश्मनी होना। एट स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी इनिमिटी यानी कि कट्टर दुश्मनी होना, क्या होना? कट्टर दुश्मनी होना। स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी, स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी यानी कि कट्टर दुश्मनी होना। 18वां वर्ड है, 18वां वर्ड क्या आता है? एट रैंडम। एट रैंडम में क्या होता है? यूं ही बिना किसी योजना के, यानी विदाउट एनी पार्टिकुलर प्लान और सिस्टम। विदाउट एनी पार्टिकुलर प्लान और सिस्टम यानी क्या होता है? एट रैंडम। एट रैंडम में क्या होता है? यूं ही बिना कोई प्लान के, कोई पार्टिकुलर सिस्टम, उसे बोलते कहते हैं एट रैंडम। 19वां नंबर वर्ड क्या है? 19वां नंबर वर्ड के 8C। 8C। 8C में क्या होता है? 8C में होता है कि कन्फ्यूजन। क्या होता है? कन्फ्यूज होना, उलझन में होना। अगला वर्ड के एट लॉन्गर। एट लोगर हेड। लोगर हेड। एट लोगर हेड में क्या होता है? एट लोगर हेड। एट लोगर हेड में क्या होता है? एट लोगर हेड में होता है, एट लोगर हेड में कहता है क्वारी लेने, झगड़ना। क्या ना? झगड़ना। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? नेक्स्ट में के एट्स। 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। 8 सेकेंड हैंड। 8 सेकेंड हैंड में क्या होता है? 8 सेकेंड में हैंड में कहता है किसी और से कोई खबर मिलना। 8 सेकेंड में होते जासूसी करना, है ना। उसे बोल सकता हूँ थ्रो द अनदर पर्सन। क्या बोल सकता हूँ? थ्रो मतलब के जरिए, द अनदर पर्सन। अनदर पर्सन। अनदर पर्सन। 22वां नंबर वर्ड है क्या? एट अ लूज एंड। बिना काम का खाली बेकार। नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड में क्या होता है कि इनकी नॉट नोइंग, नॉट नोइंग, नॉट नोइंग व्हाट डू यू, व्हाट टू डू यानी क्या था? नॉट नोइंग, कुछ नहीं जानता बिना काम के, है ना। बिना काम के एट लूज। एट लूज इन में क्या होता है? बिना काम के खाली बेकार, है ना। एट लूज इन में क्या होता है? बिना काम के खाली बेकार। पाँचवां नंबर वर्ड है 22वां क्या? 23वां नंबर वर्ड है ना। 23वां नंबर वर्ड। 23वां नंबर वर्ड में क्या है? एट एक्रोश। एट करोस। एट क्रॉस पर्पज। एट क्रॉस पर्पज में क्या आता है कि बिना विरोधी उद्देश्य।
है ना। एट क्रॉस पर्पज में क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होना, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग होना किसके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं एट क्रॉस पर्पज, यानी कि ना बिना विरोधी उद्देश्य होना, बिना विरोधी उद्देश्य होना। चौथा वर्ड क्या है, एट क्लोज क्वार्टर। एट क्लोज क्वार्टर में क्या था, एट क्लोज क्वार्टर में क्या था, एट क्लोज क्वार्टर में पास पास निकट निकट, यानी फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। एट में क्या होता है पर, क्लोज में क्या होता है एकदम नज़दीक, एकदम क्या होता है क्वार्टर में क्या घर, है ना, क्वार्टर, यानी एट क्लोज क्वार्टर में क्या पास पास निकट होना, यानी कि फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। फिर 25वां नंबर बढ़ गया, 25वां नंबर बढ़े क्या था, 25वां क्या था, एट द 11th आवर, यानी एट द 11, एट में क्या होता है पोजीशन बताता है, पोजीशन के लिए भी प्रयोग करते हैं। द माने क्या होता है, द 11th आवर, यानी कि 11th आवर, यानी क्या होता है अंतिम क्षण, बोलते अंतिम क्षण में, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल, जैसे कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट में क्या होता है अंतिम क्षण में, है ना, क्या होता है अंतिम क्षण, क्या होता है अंतिम क्षण होता है। 26 नंबर वर्ड क्या है, 26 नंबर वर्ड क्या होता है, इट इज में क्या होता है परेशानी इत्यादि से मुक्त होना, यानी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और एम्ब्रेसमेंट। एट इज में क्या होता है, परेशानी इत्यादि से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और एम्ब्रेसमेंट, क्या होता है एंग्जाइटी और एम्ब्रेसमेंट, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और एम्ब्रेसमेंट, यानी क्या होता है एटीज में क्या होता है परेशानी इत्यादि से मुक्त होना, है ना, इत्यादि से परेशानी या इत्यादि से मुक्त होना। नेक्स्ट 27वां नंबर वर्ड क्या है, 27वां नंबर वर्ड में 27वां नंबर के एट वन बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी क्या होता है कि किसी के इशारों पर नाचना। एट वंस बैक एंड कॉल में क्या होता है किसी के इशारों पर नाचना। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, यह एट वंस डिस्पोजल रेडी। एट वंस बैक ए कॉल में क्या आता है, एट वंस बैक कॉल में क्या आता है, यानी कि एट में क्या होता है बैक ए कॉल किस, तो यानी कि एन और कॉल, यानी कि एट वंस में क्या आता है कि किसी के इशारों पर नाचना, है ना, उसको क्या आता है इस किसी के इशारों पर, किसी के इशारों पर नाचना। तो ऐसे बोलते टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, एट वंस डिस्पोजल रेडी। फिर एट लार्ज क्या होता है, यानी पहुंच से बाहर होना। एट लार्ज में क्या होता है, एट लार्ज में क्या होता है कि पहुंच से बाहर होना, जहाँ हम पहुंच नहीं सकते, पहुंच से बाहर होना, तो उसी पर भी एट लार्ज बोलते हैं ना। टू फ्री क्या होता है, टू फ्री। 29 नंबर बढ़ गया, 29 नंबर क्या है, एट स्टेक, मतलब दांव पर खतरे में कोई चीज़ होना। एट स्टेक में क्या था, दांव पर खतरे में कोई चीज़ होना, खतरे में कोई चीज़ होना, एट स्टेक में खतरे दाव पर या खतरे में कोई चीज़ होना। एट स्टेक दाव पर खतरे में कोई चीज़ होना, यानी कि टू एट रिस्क इन डेंजर, यानी कि एट स्टेक में क्या दाव पर खतरे में कोई चीज़ होना, एट रिस्क एट इन डेंजर। 30वां वर्ड क्या है, 30वां वर्ड है एट वंस बीट इंस, एट वन बीट्स इंड। एट वन बीट्स इन के बहुत हताश, बहुत टेंशन में होना, बहुत हताश,
बहुत हताश यानी कि बहुत टेंशन में है। इसको बोल सकते हैं utterly confused and डिससेपरेटेड एट वंस विटनेस, इनमें बहुत हताश होना, क्या होता है बहुत हताश